गुड मॉर्निंग दोस्तों। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, अगर आपको जीवन में शांति चाहिए, जीवन में क्या चाहिए, शांति चाहिए, तो आप दूसरों की शिकायत करना बंद कर दो। क्या करना है? दूसरों की शिकायत करना बंद करके अपने आप को बदल लेना है, अपने आप को बदल लेना है। क्योंकि दुनिया में कारपेट बिछाने से अच्छा यह है कि हम अपने पैरों में क्या पहन लें, चप्पल पहन लें। कारपेट मतलब समझ रहे हो, रोड पे बिछ रहा है ना, अलकतरा जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब दुनिया में उसको फैलाने से अच्छा है कि अपने पैर में क्या कर लें, स्लीपर पहन। इसी के साथ हमारा जो आज का जो सेशन है हिस्ट्री का है, और हिस्ट्री में भारत की स्वतंत्रता पार्ट 2 है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, देश के लिए बड़ा अच्छा नारा दिया और सहयोग किया था देश की आजादी के लिए। तो आइए हम लोग इनको समझते हैं और इनके बारे में जानते हैं। देखिए, लाल किला का मुकदमा है, चैप्टर हमारा क्या है, लाल किला का मुकदमा है। और मुकदमा होता क्या, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज जो होती है, यह मुकदमे, लाल किला मुकदमा जो होता है बेटा, लाल का मतलब क्या होता है, आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज को शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था बेटा, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। अब आगे आते हैं कि आजाद हिंद फौज बनाने का क्या उद्देश्य था, या आइडिया किसका था। कुछ लोग कहते हैं ना कि देखो आइडिया दो, हमको क्या करना है, ठीक है। तो आइडिया हो सकता है काम कर जाती है, कभी कभी दोस्त आइडिया देते हैं ना एक दूसरे को। तो देखो, ये आइडिया देने वाले बेटे कैप्टन मोहन सिंह थे। कैप्टन मोहन सिंह आइडिया किसको देते हैं, सुभाष चंद्र बोस को, कि देखो मैं जैसे बता रहा हूं आप वैसे करिए, एक आजाद हिंद फौज का गठन करिए। और इस गठन का क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, समझते हैं। देखो, पृष्ठभूमि क्या है, इसकी स्थापना होती है, और स्थापना करता कौन है, स्थापना करते हैं बेटा डॉक्टर रास बिहारी बोस। कौन करते हैं बेटा, डॉक्टर रास बिहारी बोस। आप पूरे हिस्ट्री पढ़ लेना, जितने लोगों के पीछे बोस लगा है, जितने लोगों के पीछे क्या लगा है, बोस, ठीक है, ये बोस लगा है। तो बोस लोग जो है गरम दल के नेता होते थे और क्रांतिकारी होते थे। क्या होते थे, क्रांतिकारी लोग, इसलिए इनके पीछे नाम के आगे क्या लगता था, बोस। क्या लगता था, बोस। तो आगे आइए हम लोग, ये स्थापना कहाँ पे होती है, जापान में होती है, 1942 में होती है। कब होती है बेटा, जापान में होती है, 1942 में होती है। अब देखिए होता क्या है कि जो हमारे सुभाष चंद्र बोस होते हैं, ये कमांडर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, कमांडर। और ये कमांडर अक्टूबर 1943 की बात है, अक्टूबर 1943 की बात है। देखिए, पूछता है एग्जाम में कि आजाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ पे था, तो मुख्यालय आप लोग बताएंगे सिंगापुर। मुख्यालय कहाँ पे था, सिंगापुर। ध्यान से समझना। देखो, स्थापना जो हुआ था जापान 1942 में हुआ था, और कमांडर बनाए गए कब, सुभाष चंद्र बोस, 1943 में। और मुख्यालय कहाँ पे है, सिंगापुर में। मुख्यालय कहाँ पे है, सिंगापुर में, जिसको ऑफिस बोलते हैं ना कि हमारा ऑफिस कहाँ है, उसी तरह देखो इसका मुख्यालय आजाद हिंद फौज का कहाँ था, सिंगापुर। अब आगे आते हैं हम लोग, सरकार बनाया आजाद हिंद सरकार। इसका क्या नाम था, आजाद हिंद सरकार। और विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ लड़ेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि उस समय विश्व युद्ध चल रहा था। आप लोगों को जानकारी होगी कौन सा विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चला था, 1939 से 1945 तक। तो आप लोग समझ रहे हैं कि ये विश्व युद्ध बेचारा चल रहा है, और इस आजाद हिंद सरकार का गठन हो रहा है। क्यों गठन हो रहा है, कि हम लोग ब्रिटेन के खिलाफ लड़ेंगे। उसका कारण क्या था कि भारतीयों को ब्रिटेन वाले सोच रहे थे कि ये लोग युद्ध लड़ें, ठीक है। लेकिन भारत भी, कुछ लोग इसमें थे गरम दल के नेता जो कि ब्रिटेन वालों को एकदम पसंद नहीं करते थे, ठीक है। तो उनके खिलाफ युद्ध लड़ना चाहते थे। आगे आइए देखिए क्या होता। नारा लगाया, नारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 नारे हैं, तीनों इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए। जीवन में किसी भी चीज का एग्जाम दो तुम लोग, जहां पे अगर हिस्ट्री की बात होगी, नारे की बात होगी, तो छपा छपाया रहता है। पहला नारा हमारा है जय हिंद। क्या है बेटा, जय हिंद। जिसमें हम सब भारतीय लोग क्या करते हैं, जब भी सेना के लोग होते हैं, पुलिस के लोग होते हैं, देखो वहां पे क्या बोला जाता है, किसी को सम्मान देना है तो क्या बोला जाता है, जय हिंद सर बोला जाता है कि नहीं बोला जाता। आगे देखिए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोले थे
हम इतने कमजोर नहीं हैं। आप लोग केवल हमको खून दो, खून से तात्पर्य क्या था, सम्मान दो, व्यवस्थाएं खाने पीने के दो, और जरूरत पड़े तो हमारा खून जब बहेगा तो खून की आवश्यकता होगी तो खून दे देना। और हम आप लोगों को देखिए सुभाष चंद्र बोस ने किया क्या कि महिला वाहिनी ब्रिगेड का भी गठन कर दिया। किसका गठन? महिला वाहिनी ब्रिगेड का। और महिला वाहिनी ब्रिगेड का नाम क्या रखे? झांसी की रानी। क्या रखे जी? झांसी की रानी, या लक्ष्मीबाई भी कर सकते हो, लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, लक्ष्मीबाई ब्रिगेड या झांसी की रानी ब्रिगेड, ठीक है। और अगला क्या है, बहुत सारा ब्रिगेड का ये गठन किए जो कि मेन सदस्य थे कांग्रेस के और भारत के, जो कि आजादी दिलाना चाहते थे, उनके नाम से ब्रिगेड खोले। और ब्रिगेड में जानते ही हो कि उनके चाहने वाले सदस्य केवल नियुक्त होंगे। देखिए गांधी ब्रिगेड खोले, महात्मा गांधी के नाम से कौन सा ब्रिगेड खोले? गांधी जी। कि गांधी जी एकदम खुश रहे हैं, ये नाराज ना हो, क्योंकि नरम दल के नेता हैं। और हम किस दल के नेता हैं जी? गरम दल के। आगे देखिए सुभाष चंद्र बोस, तो उनके नाम से क्या, अपने नाम से क्या, कौन सा ब्रिगेड खोले? सुभाष ब्रिगेड। कौन सा ब्रिगेड बेटा? सुभाष ब्रिगेड, जिसको बोला जाता था आजाद ब्रिगेड। क्या बोला जाता था? आजाद ब्रिगेड। आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से एक ब्रिगेड खोले, नेहरू ब्रिगेड। कौन सा बेटा? नेहरू ब्रिगेड। देखिए अब नवंबर 1943 की बात है। नवंबर कब की बात है बेटा? 1943 की। इसमें होता क्या है कि जापान गिफ्ट देता है। ब्रिटेन के खिलाफ आजाद हिंद फौज लड़ती है तो जापान क्या करता है बेटा? गिफ्ट देता है। और गिफ्ट क्या देता है? आजाद हिंद फौज। क्या देता है? अब देखिए होता क्या है, आजाद हिंद फौज को जो गिफ्ट देता है, ये गिफ्ट होता है अंडमान और निकोबार, ठीक है। अंडमान और निकोबार भारत में पड़ता है, तो जापान ने उस समय गिफ्ट दे दिया आजाद हिंद फौज को अंडमान और निकोबार द्वीप, ठीक है। देखो होता क्या है कि अंडमान को कहते हैं शहीद द्वीप। क्या कहते हैं? और निकोबार को क्या कहते हैं? स्वराज द्वीप। क्या कहते हैं बेटा? स्वराज द्वीप। जब भी बात हो शहीद द्वीप की तो समझ जाना अंडमान, और जब बात हो स्वराज द्वीप की तो समझ जाना स्वराज। क्या समझ जाना? स्वराज। तो ट्रिक के माध्यम से याद कर लेना, पहले शहीद हुए थे फिर स्वराज मिला था, पहले शहीद हुए थे फिर स्वराज मिला था, ठीक है। तो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है, ये द्वीप है। आगे देखिए जापान की उस समय हार हो जाती है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है 1945 में, और जापान हार जाता है, ब्रिटेन फिर क्या होता है? जीत जाता है। अब जब ब्रिटेन जीतता है तो भारत को बड़ा तकलीफ होती है कि फिर ये सब जीत गए। अब देखिए होता क्या है कि जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे, कौन थे बेटा? सुभाष चंद्र बोस। इनका देखो पता नहीं चलता है कि गए कहाँ, उसके बाद मिसिंग व्यक्ति हो जाते हैं। तो जब मिसिंग व्यक्ति होते हैं तो इनके बारे में पता नहीं चलता कि फ्लाइट से मरे। कुछ लोग कहते हैं इतिहासकार की फ्लाइट में जाते वक्त इनका देहांत हो गया, और लेकिन इनका कुछ पता नहीं चला। अब तक इतिहासकार कुछ पता नहीं लगा पाए क्योंकि इनकी बॉडी मिली ही नहीं कहीं, ठीक है। तो इनके बारे में कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को क्या हो गया? इनकी संदिग्ध हालत में मृत्यु हो गई। संदिग्ध का मतलब होता है बेटा आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपके परिजनों को, आपके लोगों को आपकी बॉडी नहीं मिलेगी। बात समझ रहे हैं? जैसे आप कहीं पे मर गए, टपक गए, और आपके परिजनों को बॉडी नहीं मिली, तो इतिहासकार कहाँ से लिख पाएंगे? कुछ लिख नहीं पाएंगे। तो आगे देखिए क्या हुआ, लाल किला का मुकदमा चल ही रहा था। लाल किला क्या होता है? इस समय हमारा जो लाल किला है देख ही रहे हो दिल्ली का, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या राष्ट्रपति हो, सब लोग क्या करते हैं बेटा? झंडा फहराते हैं। लेकिन पहले जो लाल किला था वहां पे अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेजों का कार्यालय था। अंग्रेजों का क्या था बेटा? कार्यालय था। अंग्रेजों का क्या था? कार्यालय था। और ऑफिस था। क्या था बेटा? ऑफिस था। और क्या था? जेल था। क्या था बेटा? जेल था। उसके बाद क्या था? कोर्ट था, कोर्ट भी था, ठीक है। तो अंग्रेजों का देखो कार्यालय, ऑफिस, जेल, कोर्ट, सब फैसला लाल किले पर ही हो जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कि आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के ऊपर मुकदमा किस चीज का चलाया गया बेटा? देशद्रोह का चलाया गया। किस चीज का चलाया गया? देशद्रोह का। आप सोचो कि जो देशद्रोह का मुकदमा होता है कि बहुत कठिन मुकदमा होता है ये देशद्रोह का। देश का द्रोह करने वाले व्यक्ति को देश से बाहर निकाल दिया जाता है। आगे क्या होता है कि देखो 3 लोगों के ऊपर, जो आजाद हिंद फौज के 3 मुख्य अधिकारी थे,
उनके ऊपर मुकदमा ये होता है देशद्रोह का। अधिकारियों में सबसे बड़ी बात ये रही कि भारत के जो आजाद हिंद फौज के अधिकारी थे उनमें देखो एक जो देशद्रोह का आरोप लगा, उनमें पहला हिंदू था, दूसरा मुस्लिम था, तीसरा क्रिश्चियन था। तो सभी धर्म के लोगों को के व्यक्तियों को क्या हुआ था, देशद्रोह का मुकदमा चला था। तो ये भारत के लिए फायदा था। देखो हिंदू का क्या नाम था, कर्नल प्रेम सहगल। क्या नाम था बेटा, कर्नल प्रेम सहगल। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, जो आजाद हिंद फौज के 3 नेता थे जिन पर देशद्रोह का मुकदमा लगा था, पहले नेता का क्या नाम था बेटा, कर्नल प्रेम सहगल। और मुस्लिम नेता का क्या नाम था बेटा, जो मेजर शाहनवाज खां, मेजर शाहनवाज खां। और तीसरे जो हमारे एक सिख नेता थे उनका क्या नाम था बेटा, मेजर गुरदयाल सिंह। क्या नाम था, मेजर गुरदयाल सिंह। इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होता है। कोर्ट ही, लाल किले में कोर्ट भी है, वहीं पे देखो सुनवाई भी हो जाती है। और इन तीनों लोगों को क्या हो जाती है बेटा, फांसी भी दे दी जाती है। क्या दे दी जाती है, फांसी की सजा सुना दी जाती है। देखिए फांसी की सजा 3 लोगों को सुनाई गई थी, और 3 लोगों को जब फांसी की सजा सुनाई तो लोग क्या हुए, एक तरह से विरोध प्रदर्शन शुरू किए, भड़क गए। ठीक है, और जब विरोध प्रदर्शन शुरू करते हैं तो ये विरोध प्रदर्शन पूरे भारत में होता है। कहाँ पे होता है बेटा, पूरे भारत में। ठीक है, तो अब नारा, जो एक नारा लगाया गया था उस समय, नारा कौन लगाया था इस बात का अभी पता नहीं चला, लेकिन नारा चला था कि लाल किले को तोड़ दो, लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। ये नारा बहुत उस टाइम चला था, भीड़ के द्वारा नारा आया था। कोई मुख्य व्यक्ति रहा होता तो उस नारा का स्लोगन हो गया होता कि ये व्यक्ति ने दिया है, लेकिन इस नारे को भीड़ को श्रेय जाता है। ठीक है, लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। आगे देखो हमारा होता है लॉर्ड बेबल, उस समय होते हैं अंग्रेज। क्या होते हैं, अंग्रेज आते हैं यहाँ पे, बोलते हैं कि इनके देखो भारतीयों के प्रति हमदर्दी होती है। ठीक है, क्या होती है हमदर्दी, कि हम भारतीयों की भावना का सम्मान करते हैं और अपने विशेषाधिकार का सम्मान करेंगे, क्योंकि ब्रिटेन उस समय वीटो पावर में था। तो विशेषाधिकार का सम्मान करते हुए फांसी की सजा को क्या करते हैं बेटा, रोक देते हैं। क्या करते हैं, रोक देते हैं, या माफ कर देते हैं, या करवा देते हैं। बात समझ रहे हो। आगे बात होती है कि ये रहा जब फांसी हुई उसको रोकने की बात। अब एक विद्रोह और होता है, नौसेना विद्रोह, जिसको बोला जाता है शाही नौसेना विद्रोह। क्या बोला जाता है बेटा, शाही नौसेना विद्रोह। इसका जो डेट होता है मुख्य या परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है, बताओगे 18 फरवरी 1946 को क्या होता है, शाही नौसेना विद्रोह होता है। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग जानते हैं। पृष्ठभूमि क्या थी, देखिए इसकी पृष्ठभूमि थी बेटा, बॉम्बे में एक समुद्री जहाज था, बॉम्बे में एक समुद्री तट पर जहाज था, उसका प्रशिक्षण हो रहा था, और उस पोत का क्या नाम था, HMIS तलवार। ठीक है, बात समझ रहे हो। अब देखो इसमें सैनिकों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। और सैनिकों ने विद्रोह क्यों शुरू किया, क्योंकि देखो उनके साथ भेदभाव होता था। अंग्रेज भी थे, भारतीय भी थे। अंग्रेजों को देखो मिलता था अच्छा खाना और भारतीयों को खराब खाना, भारतीयों को खराब खाना। 2 रंग का खाना भी मिलता था। अच्छा खाना किसको जाता था, अंग्रेजों को, और जो थोड़ा सा खराब खाना था किसको जाता था, भारतीयों को। अब अंग्रेज सब बिरयानी खा रहे हैं, अच्छा अच्छा पनीर खा रहे हैं, और भारतीयों को बेचारों को नमक रोटी, ठीक है, भुजिया बनाकर दे रहे हैं, अपने खा रहे हैं मीट मुर्गा। बात समझ रहे हो। और भारतीयों को क्या दे रहे हैं। अब देखो रंग भेद भी करते थे। ये सब भारतीय काले थे बेचारे, क्या थे, भारतीय काले थे, और अंग्रेज देख ही रहे हो उनका रंग अब भी। ठीक है, तो यहाँ भी रंग भेद भी होता था बहुत जबरदस्त तरीके से। इसमें ही कोई लोग होता है जो बहुत गोरा हो जाता है, कुछ लोग काले होते हैं, तो रंग भेद का शिकार होना पड़ता है कि नहीं। सोचो कि स्वतंत्र है हम लोग, आप किसी को काला नहीं कर सकते हैं, तब ये दशा है। और उस समय क्या था, रंग भेद, उस समय क्या था जी, रंग भेद था। रंग भेद का मतलब काले गोरे का भेद था, इसलिए वहां पे क्या हुआ, सैनिक विरोध हुआ। आगे देखिए हम लोग कम वेतन दिया जाता था, अंग्रेजों को उसी काम का ज्यादा वेतन दिया जाता था।
और भारतीयों को उसी काम का क्या किया जाता था, कम वेतन दिया जाता था, इसलिए सैनिक वहां भी विरोध कर दिए गए। ठीक है, विरोध का कारण आप लोगों को समझ में आया। अगला देखो, विरोध का जो तरीका था क्या था, विरोध का तरीका था बेटा कि जो ये प्रशिक्षण पोत था, जहाज था, उस पर क्या किए, कांग्रेस के लोग जो थे अपना झंडा लगाने लगे, मुस्लिम लीग के लोग अपना झंडा लगाने लगे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग अपना झंडा लगाने लगे, लेकिन ब्रिटिश जो झंडा था उसको क्या किए, सब हटाकर अपना अपना झंडा लगाने लगे। तब समझ गए अंग्रेज, सब अंग्रेजवा समझ गए, क्या समझ गए कि अब ये सब क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो जब विरोध कर रहे हैं तो अब अंग्रेज सब गुस्साएंगे, क्या करेंगे, गुस्साएंगे, कहेंगे तुम लोग विरोध करोगे, तुम लोग को हम डंडा मार के सही कर देंगे, डंडा से मारेंगे, अभी जेल में बंद कर देंगे। अब बहुत तरीका था उनके पास। देखो हुआ क्या, क्योंकि अभी द्वितीय विश्व युद्ध ब्रिटेन जीता था, तो देखो हुआ क्या कि एक MS खान व्यक्ति थे, क्या, कौन था बेटा, MS खान, जो कि इस जहाजिया पे, ये जो जहाज है उसका नेतृत्व कर रहे थे। बात समझ रहे हो, जब नेतृत्व कर रहे थे तो हुआ क्या कि 18 तारीख को, 18 फरवरी को नेतृत्व किए, मनाए बेचारे, 19 तारीख को, 20 तारीख को, 21 तारीख को, 21 फरवरी तक देखो यह जो बात थी, जो विरोध का तरीका था, केवल एक जहाज पर था जो बॉम्बे में चल रही थी। बात समझ रहे हो। अब लेकिन जब 22 फरवरी का दिन आता है, 22 फरवरी का दिन आता है बेटा, तो ये विद्रोह अन्य शहरों तक पहुंच जाता है, भारत के विभिन्न शहर, बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता, गुजरात और भी अन्य शहरों तक क्या होता है, पहुंच जाता है कि हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। बात समझ में आ रही है। आगे देखो क्या होता है कि अब अंग्रेज दमन करेंगे। तो अंग्रेज का क्या नाम था, जो दमन करने के लिए व्यक्ति भेजा गया था, ये बहुत दुष्ट व्यक्ति था, गुस्सैल व्यक्ति था, और भारत इसके आंखों की किरकिरी थी, इसके आंखों की किरकिरी थी, भारत से ये नफरत करता था। तो इसको भेजा गया, एडमिरल गाडफे इसका नाम था। ठीक है, इसको भेजा गया कि देखिए भारत के जो लोग कर रहे हैं विरोध, उनको क्या करना है, उनका दमन करना है, उनको रोकना है। तो हुआ क्या, बहुत हंसी आ रही है, हंसने से काम नहीं चलेगा, नाम है तो जानना पड़ेगा ना उसको। आगे देखिए, 78 जहाजों तक ये मामला पहुंच गया, और 78 जहाजों के ये अनुयायी जो थे बेटा, लगभग 2 लाख लोग विरोध करने लगे। कितने लोग, 2 लाख विरोध करने लगे। तो अब देखो कोई समझ नहीं रहा था, भारतीयों में ही 2 लाख लोग जो थे, समझ कोई नहीं रहा था कि ये व्यक्ति कैसा है। लेकिन बेचारे हमारे जो सरदार पटेल थे और जिन्ना थे, जो मुस्लिम लीग के थे, ये दोनों समझ रहे थे कि देखो ये बहुत दुष्ट व्यक्ति है, ये हम लोगों का आंदोलन रोक देगा और मारेगा, बहुत डंडा मारेगा हम लोगों को, और ये सब समझ नहीं रहे हैं। ठीक है, इनको किसी तरह समझाए लोग, क्या समझाए कि सरदार पटेल और जिन्ना ने हड़ताली सैनिकों को, जो मजदूर थे, तो हम लोग मजदूर नहीं बोलेंगे क्योंकि कच्चा कच्छ में है, उनको सैनिक बोलेंगे, सैनिकों को आत्मसमर्पण करने को कहा कि आप लोग प्यार से, प्रेम से आत्मसमर्पण कर दीजिए, नहीं तो ये जो है ना एडमिरलवा, ये बहुत मारेगा। ठीक है, बहुत मारेगा। तो 23 फरवरी 1946 को भारतीय लोग क्या करते हैं बेटा, आत्मसमर्पण कर देते हैं। ठीक है, और लगभग ये हमारा जो सेशन है, कल हम लोगों की भारत की स्वतंत्रता की समाप्ति होगी। आज टाइम के अभाव में ये क्लास रोकी जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई वीडियो।